फ्रेडरिक नीत्शे हुए हैं, जर्मन के महान दार्शनिक थे और लगभग 1844 से 1900 के आसपास वे व्यक्ति इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे। उनकी एक फिलॉसफी है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं में कुछ नहीं होता है, जो होता है उसका वक्त होता है, उसका धन होता है, उसका रुतबा होता है और उसकी पहचान होती है। हम शुरू में अगर मैं कहूं कि अगर इन चीजों को थोड़ा सा अगर हम अलग रख दें अपनी जिंदगी से, जैसे मैं हिंदू हूं, मैं अपने आप को कहूं कि मैं हिंदू हूं, और अगर मेरे इस हिंदू को मुझसे अलग कर दिया जाए तो फिर मैं कौन हूं? मैं कहूं कि मैं एक शिक्षक हूं, अगर उस शिक्षक को खुद से अलग रख दिया जाए तो फिर मैं क्या हूं? अगर मैं निरपेक्षवादी हूं और उस निरपेक्षवादिता को अगर मैं खुद से अलग रख दूं तो फिर मैं क्या हूं? किसी के भी प्रोफेशन को, किसी के पद को, किसी के धर्म को, किसी की जाति को यदि हम उससे अलग कर दें तो फिर वो क्या है? कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति स्वयं में कुछ भी नहीं होता है। जो है उसका वक्त है, उसका पैसा है, उसकी पहचान है और उसका रुतबा है। अगर मेरे पास बेशुमार दौलत हो तो मेरे पास जो लोग होंगे बेशुमार दौलत वाले ही होंगे। उन्हीं के साथ हमारा उठना बैठना होगा, खाना पीना होगा, घूमना फिरना होगा। अगर मैं वकील हूं तो वकीलों के साथ मेरा उठना बैठना होगा। अगर मैं शराबी हूं तो शराबियों के साथ मेरा उठना बैठना होगा। अगर मैं किसी कॉरपोरेट सेक्टर में हूं तो कॉरपोरेट सेक्टर के लोगों के साथ मेरा उठना बैठना होगा। पैदल चलने वाले व्यक्ति के जो दोस्त होते हैं, जो मित्र होते हैं, वो कभी रेंज रोवर वाले नहीं हो सकते। हाँ, वो धन जमा कर ले, कुछ ऐसी उपलब्धि हासिल कर ले कि उसके पास बेशुमार दौलत आ जाए तो वो उसकी पहचान के साथ जुड़ गया, उसके धन के साथ जुड़ गया, उसके समय के साथ जुड़ गया, उसका समय परिवर्तित हो गया तो उसके साथ भी लोग वैसे ही जुड़ जाएंगे। हम बाजार जाते हैं, कुछ भी अगर कोई रिक्शे वाला कुछ थोड़ा सा भी अगर रास्ते पर चलता हुआ कुछ करता है या कुछ गलत तरीके से अपने रिक्शे को चलाता है तो हम उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। वही हरकत जो उस रिक्शे वाले ने की थी, अगर वही कोई रेंज रोवर वाला या कोई बड़ी गाड़ी वाला करता है तो हम उसी तरीके का व्यवहार उसके साथ कभी नहीं करते। हम व्यक्ति को देखते हैं, व्यक्ति को जानते हैं, उस व्यक्ति को बाद में जानते हैं, उसकी पहचान को उससे पहले जानते हैं कि ये व्यक्ति टीचर है, ये व्यक्ति पॉलिटिशियन है, ये व्यक्ति बिजनेसमैन है, ये गांव का प्रधान है, ये व्यक्ति उस पार्टी से जुड़ा हुआ है, ये व्यक्ति निरपेक्षवादी है। तो व्यक्ति की खुद कोई वैल्यू नहीं होती है। जो वैल्यू होती है उसके समय की होती है, उसकी पहचान की होती है। हम अपने अंदर का क्रोध, अपने अंदर की गुस्सा
उस व्यक्ति के समक्ष कभी नहीं निकालेंगे जो हमसे बहुत श्रेष्ठ हो, जिसके पास बेशुमार दौलत हो, बेशुमार पैसा हो, जिसके पास रुतबा हो। हम कितने भी क्रोधी हों, बात बात पर हमें क्रोध आता हो, लेकिन वहां पर हमारा क्रोध एकदम शांत रहेगा और जो बात वह व्यक्ति करेगा और जिन शब्दों का प्रयोग वह व्यक्ति कर रहा है, अगर उन्हीं शब्दों का सेम एकदम एज इट इज उन्हीं वर्ड्स का प्रयोग अगर कोई दूसरा व्यक्ति करेगा जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास रुतबा नहीं है, जिसके पास कुछ अच्छी खासी पहचान नहीं है, एकदम सिंपल वे में कहूं तो जिसके पास ज्यादा हाइप नहीं है, तो हमारे अंदर का क्रोध आसमान पर होगा, हमारा स्वाभिमान आसमान पर होगा, हमारी मोरालिटी नैतिकता आसमान पर होगी, क्योंकि उसके पीछे जो पहचान है वो बहुत छोटी है, या कहूं कि उसका जो समय है वो अलग है। तो जो होता है व्यक्ति का समय होता है। अगर आज मैं सोचूं कि किसी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ में मेरा उठना बैठना हो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी इन दिस टाइम। इन फ्यूचर पॉसिबल है, लेकिन वह भी तब जब मैं उस सांचे को स्वीकार करूंगा, उस सांचे में ढलूंगा, उस आकार को ग्रहण करूंगा, मैं उस पॉलिटिक्स में आऊंगा, तब मैं उनके साथ बैठ सकता हूं, तब मैं उनके साथ जुड़ सकता हूं, क्योंकि मेरे साथ में वो पहचान लग गई, और तब मेरा उठना बैठना पॉलिटिशियंस के साथ हो सकता है। तो फ्रेडरिक नीत्शे का कहना एकदम स्पष्ट है, एकदम सही है, और आज की जनरेशन में, मैं कहूं कि आज के दौर में, आज के समाज में ये बात एकदम लागू होती है कि हम जो भी व्यक्ति को, सामने वाले को जो भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, जो भी इज्जत करते हैं, असल में रिस्पेक्ट और इज्जत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये सब समाज के बनाए हुए ढोंग हैं कि मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं। असल में वो सम्मान हमारा कुछ नहीं है, हमारा नहीं है। हमारे पीछे उस रुतबे का है, हमारे पीछे उस पैसे का है, हमारे पीछे खड़ी उस गाड़ी का है। जो इज्जत उस गाड़ी वाले को, उस पैसे वाले को दे रहे हो, वही इज्जत के रिक्शे वाले को देना पॉसिबल है। अगर है तो फिर आप नैतिक व्यक्ति हैं, आपके अंदर मोरल्स हैं। अगर नहीं है तो फिर ये ढोंग है कि मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। दार्शनिक बहुत सोच समझ कर बात करते हैं। आज से 150 वर्ष पहले कहा था, और ये आज भी कितनी स्पष्ट और 100% लागू होने वाली बात है। शुक्रिया।